आज बसंत पंचमी है। आज कहा जाता है कि भगवान शिव का शादी का भी कुछ तिलक या महोत्सव था। क्या इसका महत्व आप बताइए। बसंतोत्सव, बसंत पूजा, ये बसंत पंचमी आज माता सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों को और सभी लोगों को करना चाहिए। बसंत पंचमी से वो तिलक से भगवान शिव का विवाह जुड़ा हुआ है। बसंत आने का मतलब कि सूचक हो जाता है। बसंत आज के बाद से उसका आना मान लिया जाता है। अब पूरा प्रकृति तरह तरह के फूल पत्तियों से सब लोग पुष्पित हो जाते हैं, हाँ, फलित हो जाते हैं और सब सुगंध अलग तरह का बने लगता है, हवा अलग तरह का बनाता है। मतलब कि ये बसंत सृष्टि रचने के लिए, सृष्टि करने के लिए सहायता प्रदान हो मनुष्य को, इसलिए बसंत का उत्सव आज शुरू हो रहा है। रंग का भी और ये चलेगा आपको हम लोग को होली तक, है ना। आज 5वां दिन, जैसा आपने बताया, 4 दिन का और बचा है, 9 दिवसीय यहाँ पर यज्ञ के चल रहा है। यज्ञ में किस तरह से हिस्सेदारी लोग लें और क्या क्या इस पर यहाँ पर ही हो रहा है। आप देखिए, यज्ञ का महत्व तो विकराल, उस दिन भी हम आपको बताए थे कि अपरंपार है, फिर भी इस सृष्टि यज्ञ से ही सृष्टि है, तो सृष्टि बरकरार रहे इसलिए सभी लोगों को यज्ञ करना चाहिए। अब समय नहीं मिल रहा है, अब जैसे ये सार्वजनिक यज्ञ हो रहा है, करना क्या है, इसमें तिल जौ चावल लगता है, अन्न लगता है, यहाँ स्वाहा और माने आहा, है ना, भोजन और पूजन दोनों चल रहा है पब्लिक के लिए। आप क्या कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे इस दिन को लेकर, इस यज्ञ को लेकर। यह यज्ञ 2005 से लगातार मतलब माँ काली काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर का स्थापना के उपलक्ष्य में होते आ रहा है। ये 21वां वर्ष में है। तो इस 21वें वर्ष में इस यज्ञ में रुद्रचंडी महायज्ञ में सह भागवत महापुराण कथा का भी आयोजन किया गया है। यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, ये हरिद्वार की धरती से आए हुए हैं। हरिद्वार से श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य वैकुंठनाथ स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से ये भागवत सप्ताह कथा चल रही है। नमस्कार, धर्म संवाद और सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज बसंत पंचमी का दिन है और हम लोग शीतला मंदिर में हैं, जहां पर 9 दिवसीय माँ रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है। और आज का दिन का क्या महत्व है और माँ सरस्वती की जो आराधना हम करते हैं, किसको करना चाहिए, तमाम चीज़ों पर, और जो यज्ञ हो रहा है किस तरीके से इस यज्ञ में आप अपना हिस्सेदारी निभा सकते हैं और इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तमाम सारी बात करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी पंडित धनजी पांडे जी हैं। सीधे हम बात करते हैं। आज बसंत पंचमी है, क्या कुछ खास है पहले आज के दिन के महत्वपूर्ण। आज कहा जाता है कि भगवान शिव का जो है शादी का भी कुछ तिलक या महोत्सव था। क्या इसका महत्व आप बताइए, आप सही बताएंगे। पहले तो संवाद को और पूरे जमशेदपुर वासियों को शीतला माता मंदिर की तरफ से और हमारे महोत्सव समिति की तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना। माता सरस्वती आप सभी पर कृपा बनाए रखें। बसंतोत्सव, बसंत पूजा, ये बसंत पंचमी आज माता सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों को और सभी लोगों को करना चाहिए। जो भी गृहस्थ आश्रम में है, चाहे धन के इच्छुक हैं, उन लोगों को तो विशेष करके करना चाहिए, है ना। माता सरस्वती की कृपा होती है तो अगाध धन मिलता है, तो वो लोग को तो ज़रूर करना चाहिए। और विद्यार्थी तो अनिवार्य है, वो लोग तो ग्रहण ही कर रहा है। अभी हम लोग इसी सरस्वती पूजा में माँ काली का जो स्थापना किए थे, उसका हम लोग वार्षिकोत्सव मनाते हैं हर एक साल। उसका रुद्रचंडी यज्ञ चल रहा है और उसका आज 5वां दिन है। भगवत कथा भी चल रही है, 4 बजे से चल रही है और शाम 8 बजे तक चलती है। आप सभी आएँ, उसमें आनंद लें। बहुत सुंदर वक्ता आए हुए हैं। और बसंत पंचमी से वो तिलक से भगवान शिव का विवाह जुड़ा हुआ है। बसंत आने का मतलब कि सूचक हो जाता है। बसंत आज के बाद से उसका आना मान लिया जाता है। अब पूरा प्रकृति तरह तरह के फूल पत्तियों से सब लोग पुष्पित हो जाते हैं, हाँ, फलित हो जाते हैं और सब सुगंध अलग तरह का बने लगता है, हवा अलग तरह का बनाता है। मतलब कि ये बसंत सृष्टि रचने के लिए, सृष्टि करने के लिए सहायता प्रदान हो मनुष्य को, इसलिए बसंत का उत्सव आज शुरू हो रहा है। रंग का भी और ये चलेगा आपको हम लोग को होली तक, है ना। ये बसंत उत्सव आज जो शुरू हुआ, अबीर गुलाल भगवान, है ना, शंकर के पूजा के साथ, तो ये चलेगा होली तक, है ना। उसके बाद जाके ये समाप्त होता है होली के दिन। तो इतना लंबा चलता है, इसमें सृष्टि का बहुत निर्माण होता है ना। तरह तरह के सृष्टि जन्म लेती है। सभी ऋतुओं का एक तरह से राजा कहा गया कि बसंत ऋतु, जहाँ हर पेड़ पौधे फल पुष्प सब कुछ खिल जाते हैं।
अपने आप में प्रसन्नता जाहिर करते हैं। मैंने फल फूल ही नहीं, इस सृष्टि में जितने भी जीवात माने जीव हैं, अस्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सब इस बसंतोत्सव में मतलब कि आनंदित रहते हैं आनंदित रहते और सृष्टि निर्माण की गाथा चलते रहती है। हैं। अब आते हैं यज्ञ के लिए। आज 5वां दिन जैसा आपने बताया, 4 दिन का और बचा है, 9 दिवसीय यहाँ पर यज्ञ के चल रहा है। यज्ञ में किस तरह से हिस्सेदारी लोग लें और क्या क्या इस पर यहाँ पर ये हो रहा है, आप ये थोड़ा बताइए, क्या इस यज्ञ का महत्व? देखिए, यज्ञ का महत्व तो विकराल उस दिन भी हम आपको बताए थे कि अपरंपार है, फिर भी इस सृष्टि यज्ञ से ही सृष्टि है, सृष्टि यज्ञ से ही है। तो और सृष्टि में हम लोग हैं, तो सृष्टि बरकरार रहे इसलिए सभी लोगों को यज्ञ करना चाहिए। अब समय नहीं मिल रहा है, अब जैसे ये सार्वजनिक यज्ञ हो रहा है, तो आप इसमें जितना शामिल हो गए, तन मन धन से कहा गया है यज्ञ में शामिल होने के लिए। मन से होइए, मन से नहीं हुआ था, धन से होइए। करना क्या है, इसमें तिल जौ चावल लगता है, अन्न लगता है, यहाँ स्वाहा और माने आहा, है ना, भोजन और पूजन दोनों चल रहा है पब्लिक के लिए। संकल्प ये है सब लोग आनंदित हो, सब लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आपको जरा थोड़ा भी समय मिले तो आइए, माता शीतला की कृपा से इसमें शामिल होइए। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता, 28 को कम से कम प्रसाद पाइए। सारा प्रसाद पाने से सारा जो यज्ञ दिन का इतने लोग लगे हैं उसका फल सिर्फ प्रसाद पाने वाले को भी मिल जाता है, अगर आप प्रसाद सिर्फ पा लेते हैं तो। चलिए, प्रसाद पाइए या पवाइए, दोनों में से कुछ भी करिए। अपने कहा तन मन धन। हमारे साथ आप क्या कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे इस दिन को लेकर, इस यज्ञ को लेकर? इसमें सबसे तो पहले तो सोशल संवाद के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। यह यज्ञ 2005 से लगातार मतलब माँ काली काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर का स्थापना के उपलक्ष्य में होते आ रहा है। ये 21वां वर्ष में है। तो इस 21वें वर्ष में इस यज्ञ में रुद्रचंडी महायज्ञ में सह भागवत महापुराण कथा का भी आयोजन किया गया है, जो एक तरह से कहिए तो कलयुग के भगवान हम लोग कहें तो मतलब हैं संत शिरोमणि श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी के शिष्य श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी के द्वारा मतलब भगवत कथा हो रहा है। ऐसे भगवत कथा बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक संत के द्वारा होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरे शहरवासी से मेरा यही कहना होगा कि आप इस कथा में आएँ, इस यज्ञ में शामिल हों। और भंडारा में जितने लोग आपके सोशल संवाद से देख रहे हैं सभी लोग आमंत्रित हैं, और वो लोग भी अपने आस पास अगल बगल हित मित्र दोस्त साथी सभी को आमंत्रित खुद करें। वो खुद यज्ञ करता है और यहाँ का आयोजक कर्ता बन के अपने वो सबको बुलाएं और भंडारा में आकर प्रसाद ग्रहण करें। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ, सब माँ शीतला का आंगन सबके लिए है। यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और यज्ञ करने से, यज्ञ के धुआं से बादल जो हम लोग को बारिश होती है ना, तो यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो यज्ञ से बारिश और बारिश से अन्न पैदा होता है, तो अन्न से हम लोग सभी लोग पलते फूलते हैं। तो यज्ञ बहुत ज़रूरी है, और यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ ये हरिद्वार की धरती से आए हुए हैं। हरिद्वार से श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य वैकुंठनाथ स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से ये भागवत सप्ताह कथा चल रही है। आज चतुर्थ दिवस है, आज पंचम दिवस है। तो पंचम दिवस में आप लोग सभी इस कथा पांडाल में आमंत्रित हैं। आकर सभी जमशेदपुर के क्षेत्रवासी और जितने भी जमशेदपुर के धर्मानुरागी वृंद हैं, आकर इस कथा का आनंद लें, यही मेरा निवेदन है। जय श्रीमन्नारायण।